रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है? यस, इट हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन और मैंने दे दिया था आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया था, फाइंड टेंशंस एट पॉइंट ए एंड बी, नोट्स में मैंने भेजा था। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को है तो लेक्चर के एंड में पूछ लेना, मैंने नोट्स यहाँ तक दिए थे। अब मैं आज 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ, समझना बात को। इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, देन इट इंप्लाइज acceleration of both the blocks will be same। रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है मतलब दोनों साथ में जाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है सिस्टम पर, फिर एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का नेट फोर्स की हेल्प से सिस्टम बना के, एंड यूजिंग इंडिविजुअल एफबीडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो अगर वो साथ में जा रहे हैं तो यू कैन कंसिडर देम एज अ सिस्टम, और जब सिस्टम कंसिडर कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिस्टम पे नेट फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन निकाल लेना, एक्सेलरेशन निकालने के बाद इंडिविजुअल एफपीडी और एक्सेलरेशन की हेल्प से फ्रिक्शन निकाल लेना। ओके, अगर रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, सेकंड पार्ट, रिलेटिव स्लाइडिंग हुई, रिलेटिव स्लाइडिंग का मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा, काइनेटिक फिक्स होता है। इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा, फ्रिक्शन आपका काइनेटिक लगा देना। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, तो पहला एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, सेकंड ऑनवर्ड्स आप लोग सॉल्व करोगे। पहला एग्जांपल क्या है, m2 इज केप्ट ओवर m1, ये m1 ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर m2 रख दिया है। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, ये जो दे रखा है, ऊपर वाले सरफेस में फ्रिक्शन है, ये हमें दे रखा है, और मैं नीचे वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं F, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F for which both blocks will move with same acceleration, दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू F निकालो। फिर बोला गया इफ F इज ग्रेटर देन द वैल्यू कैलकुलेटेड इन फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उससे बड़ा है, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। अगर फोर्स ग्रेटेस्ट वैल्यू से बड़ा है, कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू, जिसके लिए वो दोनों साथ में मूव करते हैं। तो सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, पहले केस में A1 इक्वल टू A2 है, A1 इक्वल टू A2 है तो मतलब वो क्या करेगा, सिस्टम की तरह मूव करेगा, क्योंकि A1 A2 के इक्वल है, सिस्टम की तरह मूव करेगा। तो मैंने M2 प्लस M1 ले लिया और राइट पे फोर्स लगा दिया, ये इकलौता फोर्स हो गया एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि ग्राउंड से तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा, और जो भी फ्रिक्शन लगेगा दोनों के बीच में लगेगा, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो इंटरनल हो जाएगा। फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स फॉर सिस्टम, it will cancel out within the system because on M1 it will be F leftwards and on M2 it will be F rightwards। M1 पे लेफ्ट में होगा, M2 पे राइट पे होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स आप M1 पे लगा रहे हो तो M1 चाहेगा आगे निकलना, M1 आगे निकलना चाहेगा तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, M2 की वजह से, ग्राउंड तो लगा ही नहीं रहा, M2 की वजह से M1 पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो M1 की वजह से M2 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। M1 पे फ्रिक्शन पीछे लगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से M2 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, और M1 M2 को अगर सिस्टम ले लिया तो फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि सिस्टम का इंटरनल फोर्स बन गया है। तो ऐसे केस में सिर्फ इकलौता फोर्स F है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F बाय M1 प्लस M2,
दैट इज इक्वल टू A1 इक्वल टू A2। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके अब इंडिविजुअल एफबीडी, तो M1 का एफबीडी बना देते हैं। M1 का एफबीडी बनाऊंगा तो आगे लगेगा फोर्स F, पीछे फ्रिक्शन F लग रहा है। बोलो निशिम। सर आप रिपीट कर सकते, आपने क्या बोला अभी? जस्ट मैं सुन नहीं पाया बराबर से सर, नेट के कारण। किसके कारण? सर नेट के कारण सर। आपके पीछे बहुत डिस्टरबेंस है बच्चे। आगे फ्रिक्शन, आगे फोर्स F लग रहा है। हाँ सर। फ्रिक्शन बिकम्स इंटरनल, क्योंकि A1 A2 इक्वल है। A1 A2 इक्वल है तो सिस्टम बन गया। सिस्टम बन गया तो जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि वो M1 M2 के कारण लग रहा है फ्रिक्शन दोनों के बीच में, दोनों के आपस में। तो फ्रिक्शन अगर इंटरनल बन गया, ओके, तो हमारा फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। M1 पे पीछे लग रहा है, M2 पे आगे लग रहा है, क्योंकि मैंने सिस्टम बना दिया। सर सॉरी सर, मैं सुन ही नहीं पा रहा सर, वापस बोलो ना सर। सॉरी सर। आपके पीछे जो डिस्टरबेंस है उनको, उस डिस्टरबेंस को बंद कर दो तो समझ में आएगा बच्चे। फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है। हाँ सर। फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पर है? M1 और M2 के बीच में है ना। यस सर। तो M1 M2 के बीच के फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर मैंने सिस्टम बना दिया तो। क्यों? हाँ सर। सर न्यूटन M1 पे पीछे लगेगा और M2 पे आगे लगेगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस सर। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा? Fe हो जाएगा नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स हाँ सर, समझ गया सर। सिस्टम पे। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा A1 इक्वल टू A2। यस सर। ओके अब नेक्स्ट, अगर A1 इक्वल टू A2 है, अब हम क्या करते हैं? M1 का एफबीडी बना रहे हैं, तो ये M1 ग्राउंड से लगा N1, M2 ऊपर लिखा हुआ है तो M2 से नीचे लगेगा N2 और नीचे लगेगा M1G। ओके नीलाभ बोलो। सर M2 पे फ्रिक्शन आगे क्यों लगेगा? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर। M1 पे फ्रिक्शन पीछे लगा है। यस सर। किसने लगाया? सर वो अप्लाइड फोर्स की वजह से ऑपोजिट लगाया किसने? सर समझ में नहीं आया। सरफेस से वो कांटेक्ट में है तो उसकी वजह से। कौन से सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है? ग्राउंड। तो आपने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन। स्मूथ है ग्राउंड, तो दिख रहा है आपको। ओह M2 लगा रहा है फ्रिक्शन। ओके सर। M2 फ्रिक्शन लगा रहा है M1 पे, ये पूछ रहा था मैं। M2 फ्रिक्शन लगा रहा है M1 पे। M1 पे फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है। कौन लगा रहा है? M2 लगा रहा है। तो M1 M2 पे भी फ्रिक्शन लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा सर, समझ गया। राइट। हाँ सर, वो स्मूथ वाला समझ गया। एफबीडी ऑफ M1 देखेंगे तो N1 लग रहा है ग्राउंड से, N2 लग रहा है ऊपर से नीचे नॉर्मल रिएक्शन, और M1G लग रहा है नीचे, और इसका एक्सेलरेशन आगे है। ग्राउंड का फ्रिक्शन 0 है, क्लियरली लिख रखा है। F is acting leftwards on M1 because M1 will have tendency to move right. राइट में मूव करेगा क्योंकि मैंने राइट में फोर्स लगाया है, तो वो राइट में मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उस पर पीछे लगेगा, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू M1A, और A की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। इससे बेटर टेक्निक है M2 से आप फ्रिक्शन निकाल लो। कैसे? एफपीडी ऑफ M2 ड्रॉ करोगे तो नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N2, N2 की वैल्यू हो जाएगी M2G, और आगे लगेगा फ्रिक्शन जिसको मैंने रेड में मार्क कर रखा है, और आगे लगेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आगे क्यों? इफ एक्सेलरेशन इज राइटवर्ड्स देन देयर हैज टू बी सम फोर्स टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन भी आगे राइट में ही लगेगा। दूसरा तरीका समझने के लिए कि फ्रिक्शन इस पे आगे क्यों लग रहा है, और एक्सेलरेशन आगे क्यों? क्योंकि सिस्टम में आगे ही जा रहा था। ओके तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन कितना देख सकते हैं? फ्रिक्शन इज M2A, तो M2 A की जगह डाल दूंगा F अपॉन M1 प्लस M2। करेक्ट। अब Fs मैक्स कितना होता है? म्यू N2 होता है, विच कैन बी रिटन एज म्यू M2G, क्योंकि N2 की वैल्यू म्यू M2G है। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल f निकालना है, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल f फॉर कॉमन एक्सेलरेशन, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो Fs मैक्स कितना होगा? म्यू M2G विच इज इक्वल टू व्हाट? म्यू F अपॉन M1 प्लस M2। तो F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? म्यू M1 प्लस M2G।
इस वैल्यू तक हमारा दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, इसके बढ़ाने के बाद रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बोलो शुभम। सर ये अभी फ्रिक्शन राइट साइड क्यों लग रहा है? M2 तो राइट साइड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगना चाहिए ना? ऐसा थोड़ी होता है। अभी तक आपका माइक ऑफ कर रहा हूं, इको हो रहा है वहां पे। मैंने ये बताया था, अभी तक हमारा ग्राउंड रेस्ट पे रहता था, ऑब्जेक्ट रखा रहता था ग्राउंड पर, और ये किस पे रहता था? रेस्ट पे रहता था। ओके, इस पे आप फोर्स लगाते थे तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग जाता था। अब हमारा ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है, अब हमारा ग्राउंड क्या है? पहली चीज तो ये देखो, M1 M2 के ऊपर रखा हुआ है, तो M2 के लिए ग्राउंड क्या हो गया? M2 के लिए ग्राउंड M1 हो गया है। M2 के लिए ग्राउंड क्या है? M1 है। समझ में आ रही है बात? You got it. Okay. Lower your hand. यहां तक समझ में आ गया तो आगे देखते हैं बच्चों। तो यहां पे मैंने क्या किया? मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। किसकी? कैपिटल एफ की। कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली एफ एस मैक्स की हेल्प से, बेसिकली एक्सेलरेशन की हेल्प से, कि कितना मैक्सिमम हो सकता है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। बोलो नीलाभ। सर जो नोट्स में भी लिखा है वो वही लिखा है कि फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन वाली में, तो एक्सेलरेशन उस साइड हो रहा है, तो कौन से नोट्स में लिखा है? सर जो मैंने नोट्स पढ़े थे, रिवाइज की। कहाँ पढ़े हैं बताओ? NLM वाले, आई थिंक ये है ना NLM के नोट्स, बताओ कहाँ पढ़ लिखा है? वहां पे लिखा है इट ऑपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। हाँ सर। आप क्या पढ़ रहे हो और मैंने क्या लिखा है उसमें फर्क है। आप इतने दिन से लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? सर मैं हर एक लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ सर। इधर देखो, पॉइंट नंबर 2, फ्रिक्शन ऑपोजिट व्हाट? रिलेटिव मोशन। अच्छा, ओके सर। बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक sir. है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू मोशन होता है। आप जो कह रहे हो मैं भी वही कह रहा हूँ, बट ऑपोजिट टू मोशन किसके? ये भी तो समझना जरूरी है ना। अभी तक हम जो केसेस ले रहे थे उसमें एक ही ऑब्जेक्ट मूविंग था, एक ऑब्जेक्ट मूविंग था, यस सर। उसी पे फोर्स लग रहा था, राइट? जितने भी केसेस लिए हैं, इसके जो भी ग्राफ राफ बनाए, या ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट मूविंग है। अब मेरा जो केस है, मैं आगे जा रहा हूं, तो अगर हम देखेंगे मेरे दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। यस सर। तो न्यूटन थर्ड लॉ तो लगाना पड़ेगा ना। अभी तक मैं ग्राउंड का एफबीडी नहीं बना रहा था, फ्रिक्शन उस पर भी लग रहा था, बट ग्राउंड का एफबीडी बनाने का कोई फायदा नहीं, ग्राउंड मूव नहीं कर सकता। बट अगर यहाँ पे मैं M1 पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, M1 पे क्यों लगेगा? क्योंकि M1 आगे जाना चाह रहा है। यस सर। इस जगह लगेगा, इस जगह फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो M2 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फ्रिक्शन से ऑब्जेक्ट मूव कर जाते हैं। यस सर। आप एक बात सोचो, आपने दिन में लंच में प्लेट ली खाने के लिए, और प्लेट के ऊपर आपने चपाती रखी। आप प्लेट को उठा के आप मूव कर रहे हो, आपने चपाती पे तो फोर्स नहीं लगाया, तो चपाती साथ में जाती है प्लेट के, या फिर नीचे गिर जाती है? यस सर। व्हाट? यस सर। सर समझ गया मुझे वो। क्या समझा? मैंने आपसे कुछ जवाब, क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब नहीं दिया आपने। अच्छा सर। मैं ये कह रहा हूँ, प्लेट में आप चपाती रखते हो, प्लेट को अगर आप लेकर उठा के लेकर जाते हो, तो चपाती नीचे गिर जाती है, प्लेट में ही रहती है? प्लेट में ही रहती है सर। क्यों? चपाती पे तो आपने फोर्स नहीं लगाया, फिर वो आगे कैसे जा रही है? हाँ, लगाया क्या आपने चपाती पे फोर्स? नहीं सर। तो फिर वो आगे कैसे जा रही है? आपको सोचना है, दैट्स द आंसर, कि उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन चपाती को आगे लेकर जाएगा।
और अगर मैं हाँ। बहुत स्पीड में ले जाता हूँ तो वो स्लिप करती है चीजें। आप बहुत स्पीड में जब प्लेट को मूव करोगे, उस पर कटोरी रखोगे तो कटोरी स्लिप कर जाती है, क्योंकि आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है। वो अगर उनके एफएस मैक्स से बड़ा हो गया तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन और बढ़ नहीं सकता है। आई बात समझ में? सर तो जो एक्सेलरेशन होता है वो नेसेसरली अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में नहीं होना, मतलब वो नेसेसरी नहीं है कि वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में हो। मतलब सर जैसे मतलब फ्रिक्शन जो M2 पे लगा वो लेफ्ट के टुवर्ड्स लगा, बट M2 पे लेफ्ट पे लगा, M2 पे राइट पे लगा? सॉरी सर, हाँ सॉरी सर, M2 पे राइट पे लगा, मतलब M2 ने M1 पे लेफ्ट की तरफ लगाया। बट अब हाँ समझ गया सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। मुझे नहीं समझा आपको क्या समझा, बट अज्यूमिंग व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, F की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, जिसके लिए दोनों का एक्सेलरेशन मैक्सिमम, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो सकता है। हाँ बोलो भाई दुबे सर जी। ये fs max is equals to mu into उसमें क्या लिखा है आपने 2g ऐसा क्यों लिखा है? M2G, अच्छा सॉरी, सॉरी सर। है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हमारा फर्स्ट केस में फोर्स, जो फोर्स अप्लाई किया है सेकंड केस में, फर्स्ट केस के फोर्स से बड़ा हो जाए, फर्स्ट केस का फोर्स कितना है, म्यू M1 प्लस M2G। अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो देयर विल बी व्हाट, रिलेटिव स्लाइडिंग, क्योंकि अब फ्रिक्शन और अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं सकता, रिलेटिव स्लाइडिंग होगी तो FBD ऑफ M1 कितना होगा, आगे आप लगाओगे फोर्स, पीछे लगेगा F काइनेटिक, F काइनेटिक की वैल्यू कितनी है, म्यू N2, और आगे लगेगा एक्सेलरेशन A1। F माइनस F काइनेटिक इज इक्वल टू MA1, F माइनस म्यू N2 इक्वल टू MA1, F माइनस म्यू M2G, क्योंकि ये जो आपने निकाला है N2 उसकी वैल्यू है M2G, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ पे बाय M1। तो दिस बिकम्स योर A1, और A2 निकालना है तो A2 के लिए क्या होगा, FBD ऑफ M2 बना लो, ऊपर N2 नीचे M2G, आगे क्या लगेगा, F काइनेटिक म्यू N2 विच इज म्यू M2G, ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, F काइनेटिक इज इक्वल टू F नेट विच इज इक्वल टू M इंटू A, तो म्यू M2G इज इक्वल टू व्हाट, M2 A2, A2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू G। बोलो वेदांत। कुछ बोलना है आपको? ओके देख लिया मैंने आपका मैसेज, ठीक है, लीव इट। यहां तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक है, अभी तक हमारा क्या हो रहा था, ग्राउंड, ब्लॉक ओवर ग्राउंड था, तो ग्राउंड एक्सेलरेट नहीं करता था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट अब हमने क्या किया, M2 को M1 पे रख दिया और M1 पे फोर्स लगाया है, ग्राउंड को स्मूथ रखा है, M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। बाद में मैं दोनों जगह फ्रिक्शन लगा दूंगा। हाँ बोलो ध्रुव। हेलो सर, एक मतलब एक एग्जांपल है, मैं अगर बुक के ऊपर पेन रखता हूँ, उसको सरका देता हूँ तो पेन पीछे आ जाता है, ऐसा कैसे? डिपेंड करता है, वो बुक के ऊपर पेन रख के बुक को आगे ले जाओ, पेन आगे जाता है। पेन तो पीछे आता है, मैं भी ट्राई किया। नहीं, धीरे धीरे करके देखो, यस सर। धीरे धीरे ले जाके देखो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा ना, अभी तो जा रहा था आप कह रहे हो, तो डिपेंड करता है आप कितना फोर्स लगा रहे हो। दिख रहा है आपको, अगर मैंने फोर्स कम लगाया तो दोनों आगे जा रहे हैं यस सर। साथ में, और दोनों अगर अलग अलग ज्यादा फोर्स लगा दिया तो A1 ग्रेटर देन A2 हो जाएगा। हाँ सर, हाँ तो इसीलिए वो आपको पीछे जाता हुआ दिख रहा है, सर। तो जाता ज्यादा एक्चुअली फोर्स लगाएंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कुछ होगा? सुनो मेरी बात, आप लोग इसीलिए आपके मार्क्स नहीं आते, आप समझते नहीं हो। मैंने ये नहीं कहा पीछे जाएगा, मैंने कहा दोनों आगे जाएंगे, बट क्योंकि नीचे वाला ज्यादा आगे जा रहा है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है पीछे जा रहा है, वो जा तो आगे ही रहा है ना। अच्छा हाँ एक सर, 50 हाँ। मीटर चला और एक 10 मीटर चला, तो ऐसा थोड़ी कि 10 मीटर वाला पीछे चलने लग गया, गया तो वो भी आगे ही है 10 मीटर, बट पहले के रिस्पेक्ट में आपको पीछे जाता हुआ दिख रहा है वो। यस सर। ये कोई सॉरी, ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों अच्छे से? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है?
एग्जाम्पल 2 आप लोगों को सॉल्व करना है। मैंने फोर्स अब ऊपर लगाया है। अब फोर्स ऊपर लगाया, सॉल्व करो फटाफट। एफ एस मैक्स तो म्यू m2g होगा ही होगा।
लास्ट 1 मिनट फिर करेंगे डिस्कस बच्चों। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ माइक ऑन करो। यस शलर, यस सर। क्या टेक्निक फॉलो करेंगे बताओ। पहले सर इसका F2 M2 का फ्रिक्शन FS मैक्स निकालेंगे जो होगा न्यू M2G। ठीक है, फिर फिर सर M1 पे भी M1 के FPD निकालेंगे और उस पे राइट साइड में फ्रिक्शन लगाएंगे। नहीं नहीं और नहीं, सब सुनो मेरी बात, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे थे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर नो रिलेटिव स्लाइडिंग है तो नेट फोर्स निकालो सिस्टम पे, एक्सेलरेशन निकालो, यूजिंग इंडिविजुअल एफबीडी एंड एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। ठीक है, अगर रिलेटिव स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन काइनेटिक करो और उनके एक्सेलरेशन निकाल लो। तो यश यहाँ पे पहले केस में नो रिलेटिव स्लाइडिंग है। हाँ सर। नो रिलेटिव स्लाइडिंग है तो सिस्टम ले सकते हैं यस सर। A1 इक्वल टू A2, राइट। M1 प्लस M2 सिस्टम पे फोर्स F लगेगा, फ्रिक्शन बिकम इंटरनल, वो तो जरूरत ही नहीं है। तो A सिस्टम कितना आ गया, F बाय M1 प्लस M2। यस सर। करेक्ट। अब अगर M1 का FBD बनाओ, सिर्फ M1 का, नीचे वाले का, हाँ तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। हाँ क्यों? सर। एक्सेलरेशन आगे लग रहा है, तो हेंस देयर Yes, हैज sir. टू बी अ फोर्स इन राइट डायरेक्शन विच विल बी व्हाट, फ्रिक्शन। और नहीं तो लॉजिकली देख सकते हो, ऊपर वाले पे कैपिटल F आगे लगाया है तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। Yes, sir. तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा। लॉजिक ये है, नहीं समझ में आता तो और दूसरी टेक्निक भी बताई मैंने, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, Yes, sir. तो यहां से ये समझ में आ गया। F की वैल्यू आ गई M1A1। F कितना है, FS मैक्स कितना होगा, म्यू N2 होगा। और M1A1 की जगह क्या डाल सकता हूँ, F बाय M1 प्लस M2। N2 की वैल्यू कितनी है, M2G है। कहां से निकाला, FBD ऑफ M2 से। FBD ऑफ M2 में ऊपर N2 आया, नीचे M2G आया, इधर फ्रिक्शन आया, इधर F आया। तो N2 की वैल्यू M2G आई तो M2G डाल दूंगा, तो म्यू N2G, FS मैक्स इज म्यू N2G which is M1F upon M1 plus M2. Yes, sir. Right, this is the Yes. maximum value of friction, इससे ऊपर नहीं हो सकता फ्रिक्शन।
तो इसके लिए जो भी फोर्स आएगा उस फोर्स तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इसके लिए फोर्स कितना आएगा, एफ मैक्स आएगा, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, म्यू m2 m1 प्लस m2g बाय m1। आई बात समझ में? Yes, sir. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि ये एफ मैक्स है। सेकंड पार्ट में रिलेटिव स्लाइडिंग है तो बहुत ही बढ़िया, रिलेटिव स्लाइडिंग में तो सिंपल हो जाता है, a1 नॉट इक्वल टू a2, f हो जाएगा f काइनेटिक, fbd ऑफ m2 बनाओगे तो ऊपर n2 नीचे m2g, आगे f पीछे f काइनेटिक, f काइनेटिक की वैल्यू म्यू n2 है तो म्यू m2g हो जाएगा क्योंकि n2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो a2 कितना आ Yes, sir. जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया ये f माइनस म्यू m2g बाय m2। और m1 का fbd बनाऊंगा तो m1 पे आगे लगेगा f काइनेटिक, ऊपर से नीचे n2, नीचे से ग्राउंड से n1 और नीचे की तरफ एक m1g। f काइनेटिक म्यू n2 है विच इज म्यू m2g, और एक्सेलरेशन a1 लेंगे m1 का, तो f नेट इज f काइनेटिक विच इज m1 a1 म्यू m2g m1 a1, a1 की वैल्यू आ गई म्यू m2g बाय m1। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बोलो निशिन। आपने जो बोला ना सर, वो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, सर नो रिलेटिव स्लाइडिंग में, तो वो समझ में आ गया सर मुझे। और आपने बोला इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया सर, क्या बताया था वो सर? मुझे वैसे ही सोचा था जैसे आपने बोला कि ऊपर आगे फोर्स लग रहा है m2 पे तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, तो m1 पे आगे फ्रिक्शन लगेगा, वो समझ गया था, मैं वैसे ही सोच रहा था। पर लेकिन दूसरा क्या है सर, दूसरा शॉर्ट ट्रिक आपने बोला था ना कुछ तो? ये बोला था भाई एक्सेलरेशन आगे है, m1 के fbd में कोई तो फोर्स लग ही नहीं रहा आगे, तो अच्छा फ्रिक्शन ही लगेगा आगे। अच्छा, और तो ये तो हाँ है ना, हाँ ठीक है दो तरीके से सोच सकते हो। यस दुबे बोलो। सर एफ मैक्स के आगे से नहीं समझ रहा है, मतलब एफ मैक्स क्या नहीं वाला भी समझ नहीं रहा? समझ रहा सर, पीछे। क्या नहीं समझ रहा? पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछा? बोलो क्या नहीं समझ रहा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा एक हाँ पर्टिकुलर सर, फोर्स तक? हेलो। है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा कब तक? देखो यार आपको ये समझना पड़ेगा, इसका लॉजिक समझो। m2 का, m2 पे फोर्स लगाया F, तो पीछे लगा फ्रिक्शन F स्टैटिक, जो कि क्या होता है, वेरिएबल होता है। प्लीज रिप्लाई करना। यस सर। आगे m पे F स्टैटिक लग जाएगा, इसका हाँ सर। एक्सेलरेशन आएगा a2 F माइनस F स्टैटिक बाय m2, उसका एक्सेलरेशन आएगा a1 विच इज F स्टैटिक बाय m1। मैं कह रहा हूँ a1 इक्वल टू a2 होगा कब तक? आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे, इसको इंक्रीज करोगे, ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो जब आप इसको इंक्रीज करोगे f को, तो fs इंक्रीज होगा तो इसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय m2 आ जाएगा, इससे ये एक्सेलरेशन आएगा। अब जब मैं फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, तो उससे a1 की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो जब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो तो m2 का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, m2 का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से fs भी इंक्रीज हो रहा है। ये पर्टिकुलर वैल्यू तक हो सकता है, कब तक हो सकता है? जब तक fs की वैल्यू fs मैक्स नहीं हो जाती। fs मैक्स होते ही a1 का एक्सेलरेशन तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो fs मैक्स फिक्स हो गया है तो a1 फिक्स हो जाएगा, राइट? उसके बाद अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो a2 फिक्स नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो आप बढ़ा रहे हो, ये मैक्सिमम हो चुका है, तब ये आगे निकल जाएगा, तो रिलेटिव स्लाइडिंग होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके लिए ही, मुझे पता है क्योंकि आप इतना डायरेक्ट लॉजिक नहीं लगा पाओगे, तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको स्ट्रेट किया कि रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो उस केस में आप क्या करो, नेट एक्सेलरेशन निकाल लो सिस्टम का। कैसे निकालोगे? नेट फोर्स अपॉन नेट मास। आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट रिप्लाई करो। यस सर। नेट फोर्स अपॉन नेट मास, वहां से मैंने एक्सेलरेशन निकाला। अब एक्सेलरेशन निकाल लिया तो वो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, हाँ सर। m1 और m2 का, राइट? तो m1 के fbd से मैंने फ्रिक्शन निकाला एक्सेलरेशन की हेल्प से, राइट? और उस फ्रिक्शन को क्या करूंगा, fs मैक्स के इक्वल कर दूंगा या छोटा कर दूंगा, ये किया है मैंने यहाँ पर। fs सर वो मैक्स इक्वल या छोटा वही नहीं समझ रहा। अरे समझ, जब तक बच्चे fs मैक्स बढ़ सकता है ना, तब तक तो नो रिलेटिव स्लाइडिंग होगी ना,
सर नहीं समझ रहा, एफएस मैक्स। व्हाट इज एफएस मैक्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ सर। ये एक्सेलरेशन आया m1a1, इधर देखना, रेड में कर रहा हूं इसको हाईलाइट। ये m1a1 आया, यहाँ क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? एफएस मैक्स होती है। हाँ सर। अब इधर देखना, एफएस मैक्स ये है, मास इनटू एक्सेलरेशन ये है। अगर मैं फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज करूंगा, अगर फ्रिक्शन को मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं, तो क्या ये भी मैक्सिमाइज हो जाएगा? एफ बी एलएचएस हाँ सर। मैक्सिमाइज करोगे तो वही किया है ना, फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज किया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू एफ निकालना था, राइट? तो यहां से जो एफ मैक्स आएगा वो आ जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? यस सर। मुझे सर तो इसके नहीं आगे लगता। फिर आपने क्या किया? इसके आगे क्या किया? इसके आगे बच्चे मैंने ये किया कि हमारा अगर फोर्स एफ एस मैक्स से मतलब हमारा जो फोर्स है वो बड़ा हो गया, जो भी अप्लाइड फोर्स था, किससे? इससे बड़ा हो गया। ये वाले फोर्स से जिसको मैंने डबल टिक कर रहा हूँ, इससे बड़ा हो गया। इससे बड़ा हो गया तो अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम फोर्स जहां पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो सकता है। यस सर। तो अगर इससे बड़ा हो गया तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, तो दोनों का अलग अलग होगा। दोनों का अलग अलग होगा तो a1 नॉट इक्वल टू a2 आएगा। यस सर। a1 नॉट इक्वल टू a2 आएगा तो रिलेटिव स्लाइडिंग आएगी। रिलेटिव स्लाइडिंग आएगी तो फ्रिक्शन क्या बन जाएगा? एफ काइनेटिक। यस सर। एफ काइनेटिक हो गया तो m2 के एफबीडी में क्या आएगा? फोर्स राइट में, हाँ सर। लेफ्ट में एफ काइनेटिक, और आगे a2। तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी? f माइनस एफ काइनेटिक बाय m2, ये आ जाएगा। हाँ सर। और a1 क्या आएगा? आगे f काइनेटिक आ रहा है तो f काइनेटिक इज इक्वल टू m1 a1, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी f काइनेटिक बाय m1। हाँ सर समझा। ध्रुव बोलो। सर वो एफ एस मैक्स में म्यू n2 क्यों लिया? फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? m2 और m1 के बीच में लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन m2 का लूंगा या m1 का लूंगा? m2 का। यस। समझ में आई बात? यस सर। कोई और जिसको समझ में नहीं आया हो? ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने सिंपल दिमाग लगाने की टेक्निक स्टार्टिंग में ही बता दी। नो रिलेटिव स्लाइडिंग मींस they'll move together, तो एक्सेलरेशन निकालो, और एक्सेलरेशन से फिर इंडिविजुअल एफबीडी से फोर्स निकालो। एक्चुअली आप नेट फोर्स भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम क्या है वो मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में बताया। अब एक क्वेश्चन मैंने उस दिन बुकलेट सॉल्विंग के टाइम किया था, उसको मैंने यहाँ पे किया है, आपको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हाँ आंसर ठीक है हर्ष, आपने जो पहला पार्ट का आंसर निकाला वो ठीक है। ओम, ये भी आंसर ठीक है आपका भी। वीरती आंसर सही है। हिमांग आपका आंसर गलत है। ओम आंसर सही है। लास्ट 30 सेकंड से मैं डिस्कस करूंगा। हाँ अभी सही है, फ्रिक्शन गलत है प्रियांश। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। जल्दी रेज हैंड करो बच्चों, कौन करेगा डिस्कस। प्रियांश गलत है। अरे ये दुबे जी के अलावा कोई और नहीं है क्या। यस सर। आपने जो ग्रुप पे डाउट पूछते हो ना, उसको रीड करके मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है इसको कुछ चमक रहा है, नहीं चमक रहा है। आपने 2 दिन पहले वो M2G और M1G, हाँ M1G और M2G का एक डाउट पूछा था सिस्टम हाँ का, सर, ये वो माइनस सब्ट्रैक्ट क्यों क्यों हो रहा है आया वो करके। नहीं समझा, तो अभी तक नहीं आप समझा मेरे सर। को वो रीड करने के बाद ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है फिजिक्स में। ड्राइविंग फोर्स है बच्चे, तराजू की 2 साइड, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है। राइट साइड वाले में 5 kg रखा, दूसरी साइड में 3 kg रखा, तो नेट कितना होगा। 5G माइनस 2G होगा ना। सर मुझे लगा दोनों डाउनवर्ड साइड लग रहे तो एडिशन होगा। आप लाइफ में कोई लॉजिक ही नहीं है आपके। दोनों एडिशन होगा। अरे तराजू पे रखे हुए हैं वो, सेम साइड पे नहीं रखे हैं, पैन के 2 अलग अलग साइड पे रखे हैं। हाँ एनीवेज सर, आपने रेज अभी हैंड किया, समझा। तो ये पीछे से आपकी डिस्टरबेंस आ रहा है यार काफी। हाँ सर, मैं अभी म्यूट कर लेता हूँ। ये शुभम आपने रेज हैंड किया है, बट आई थिंक आपके पीछे से एको होती है आवाज। एक बार माइक ऑन करके देखो। हेलो सर। हाँ नहीं यार, हो रहा एको हो रहा है, सॉरी। ओके। रेज हैंड करो बच्चों। हाँ धर्मित। यस सर। सबसे पहले मैन का एफबीडी बनाते, एन मैन ऊपर, नीचे 80G, आगे टेंशन Yes, 50 sir. न्यूटन,
एन मैन की वैल्यू 80g आ जाएगी, Yes, sir. करेक्ट Yes. है ना? अब आगे और क्या होगा? FX max. एक सेकंड रुकना बच्चे, सॉरी स्क्रीन हो गया था। हाँ, अब हमारा एफ मैक्स कितना आएगा? म्यू एन आएगा, Yes, sir. म्यू इज 0.5 80g 400 न्यूटन आ जाएगा। Yes, sir. अगर यहाँ तक आ गया, एक सेकंड, अप्लाइड फोर्स कितना है? टेंशन है जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन है, Yes. 50 न्यूटन इज लेस देन एफ एस मैक्स। Yes. देखो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है धर्मित, कि अगर अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से छोटा है तो ऑब्जेक्ट क्या रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। अब ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। पहले वो ग्राउंड पे रखा हुआ था तो ग्राउंड रेस्ट पे होता था तो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती, तो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे हो जाता। बट अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ए पर रखा हुआ है। अगर ए पे रखा हुआ है तो ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी, ठीक है? तो देयर विल बी नो रिलेटिव स्लाइडिंग between man and A. Friction will be what? Yes. Static friction. अब static friction कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू Yes, 0 sir. हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 400 हो जाएगी। 400 अब इस पर्टिकुलर केस में कितना होगा वो देखते हैं। तो क्योंकि हमें पता है ए मैन और ए इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है वो Yes. कुछ वैल्यू है वो 0 भी आ सकते हैं, बट इस ए मैन और ए इक्वल होंगे। तो अब ए मैन और ए इक्वल होंगे तो हम क्या करते हैं? सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं और चेक करते हैं कि 0 आएगा नहीं आएगा एक्सेलरेशन। तो जैसे ही सिस्टम का Yes. एफबीडी बनाया, फ्रिक्शन बिकम्स इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स टेंशन टी लग गया 50, तो ए सिस्टम आ गया 50 बाय मास ऑफ सिस्टम दैट इज 80 प्लस 120 1/4 आ गया। तो एक्सेलरेशन 1/4 आ गया, दैट मींस 0 तो नहीं है एक्सेलरेशन। 0 नहीं है एक्सेलरेशन तो फोर्स भी, फ्रिक्शन भी 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से एक को फ्रिक्शन ही मूव करा रहा होगा। देखना कैसे? क्या सर ये क्या मैन बोला? के एफबीडी में एन मैन ऊपर 80g नीचे 50 न्यूटन और पीछे फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन कितना है? 1/4। Yes. यहां से भी मैं निकाल सकता हूं। और दूसरे ए के एफबीडी में फ्रिक्शन आगे ही लगेगा, क्योंकि मैन की टेंडेंसी आगे जाने की होगी तो फ्रिक्शन उस पर पीछे, तो न्यूटन थर्ड लॉ से फ्रिक्शन आगे। और नहीं तो हमें पता है ए का एक्सेलरेशन आगे है तो देयर हैज टू बी अ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, या देयर हैज टू बी अ फोर्स जो आगे हो, तो फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए, 120 इंटू 1/4 फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन 30 आ गया। और मैं चाहूं तो यहां से भी निकाल सकता था, यहां से भी निकाल सकता हूं मैं। यहां से निकालूंगा तो कितना आएगा? एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी m into एफ नेट आएगा मेरा टी माइनस एफ विच इज इक्वल टू व्हाट? एम मैन इंटू ए। So 50 minus f is equals to m man is what? 80. A is what? 1/4. तो यहाँ से भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 30 न्यूटन ही आ गई। Yes. आया समझ में धर्मित? हाँ समझा। आपके पीछे से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है बच्चे। Yes sir. I mute it. ओके, Mute कोई कर और दो। रेज हैंड करो। हाँ बिल्कुल म्यूट करो बच्चे। कोई और रेज हैंड करो। ध्रुव, यस सर। तो फ्रिक्शन आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी देखना है, तो इधर 50 न्यूटन लग रहा है, नीचे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा 50/100 दैट इज 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस ए का एक्सेलरेशन आ गया, बी का आ गया, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? हाँ सर समझ गया। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आया है। रिलेटिव स्लाइडिंग अभी भी नहीं होगी जब तक कि अप्लाइड फोर्स एफएस मैक्स से छोटा होगा या इक्वल होगा। बट रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होने का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड मूव नहीं कर सकता। यहाँ पे ग्राउंड मूव कर सकता है। कैसे? मैन के लिए ग्राउंड ए है तो ए तो मूव कर सकता है, तो वो चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर यस। ध्रुव क्लियर है? चलो लोअर योर हाँ, हैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है।
आपको सोचना है बच्चों आंसर क्या है, मैं 2 मिनट के बाद डिस्कस करूंगा। हिमांक चेक करना पड़ेगा यार, ये वैल्यूज ऐसे बड़ी होती है, म्यू m2 g बाय m1। नहीं यार ये नहीं है, गलत है हिमांक आंसर। बोलो शुभम, आपने कुछ बोलना है बच्चे? नहीं। आंसर मत लिखो यार, इतने बड़े बड़े आंसर लिखोगे कैसे चमकेगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ वीरती, माइक ऑन करो। Yes, sir. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। कैसे करेंगे वीरती, टेक्निक बताओ।
सर पहले आवाज आती है? हाँ हाँ बोलो। दोनों ऑब्जेक्ट को सिस्टम कंसिडर करके उस पे अल्फा टी फोर्स लग रहा है, तो जब तक के कांस्टेंट हाँ मतलब दोनों के इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक के वो सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। फिर वो अल्फा टी से अगर ज्यादा हो गया तो फिर हर एक का एफबीडी बना के उस पे नेट फोर्स निकाल अल्फा के टी से ज्यादा नहीं हो गया, जब जब फ्रिक्शन एफएस मैक्स से मतलब जब अल्फा टी एफएस मैक्स से ज्यादा हो गया, राइट? यस सर। है ना? तब तो देखो इधर, सबसे पहले हमने क्या किया, एफबीडी बनाया, किसका? M2 का एफबीडी बनाया, जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर वाले पे, है ना? तो ऊपर N2, नीचे M2G, पीछे फ्रिक्शन, आगे अल्फा टी, इसका एक्सेलरेशन A2। N2 की वैल्यू कितनी हो गई? M2G हो गई, राइट? यस सर। जब तक F इक्वल टू अल्फा टी इज लेस देन एफ एस मैक्स, देयर विल बी नो स्लाइडिंग। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा के आया हूं कि अप्लाइड फोर्स अगर एफ एस मैक्स से छोटा होगा तो हमारा रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगा, मतलब M1 इक्वल टू M2 होगा या A1 इक्वल टू A2 होगा। तो अल्फा टी लेस देन एफ एस मैक्स इज म्यू M2G, नो रिलेटिव स्लाइडिंग, A1 इक्वल टू A2। ओके, दे मूव यस एज सर। सिस्टम। तो ऐसे केस में एफबीडी ऑफ सिस्टम बना लेंगे। एफ अल्फा टी Yes. हो गया, सिस्टम पे M1 से M2, फ्रिक्शन बिकम्स इंटरनल फोर्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? इंटरनल फोर्स Yes. यहाँ लिख देता हूँ, हेंस कैंसल्स आउट, कैंसिल आउट। ओके, तो ए सिस्टम इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 F बाय M सिस्टम। F कितना है? अल्फा टी बाय M1 प्लस M2, ठीक है? Yes, sir. तो टी की वैल्यू आ गई मेरी कितनी? M1 प्लस M2, A1 बाय अल्फा, करेक्ट? Yes, sir. राइट? अब Yes. ये हमारा टी आ गया। यहाँ पे हमने देखा है फोर्स क्या है, अल्फा टी है, विच मस्ट बी लेस देन व्हाट? फोर्स हमारा एफ एस मैक्स से छोटा होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्ली कर देता हूँ। ओके, एंड हमारा ये आ गया ना, तो अल्फा टी हमारा फोर्स है A1 से, और A1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? A1 A2 आ गया ना, मैं तो आगे चला जाऊंगा, रुक जाओ। आई डोंट हैव द स्पेस, मैंने कुछ तो कैलकुलेशन एरर कर रखे हैं। तो टी की वैल्यू मेरी आ गई। अब मुझे ये मैंने किसका एफबीडी बनाया था? सिस्टम का बनाया था ना। अगर M1 का एफबीडी बनाऊं तो M1 के एफबीडी में क्या होगा? सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा आगे। Yes, sir. तो क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहाँ से हटा देता हूँ। अब इधर देखना, एफबीडी ऑफ M1, M1 का एफबीडी बनाएंगे, M1 नीचे है तो उस पर आगे क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, राइट? और आगे क्या हाँ। लगेगा? A1 Acceleration. लगेगा, राइट? Yes, sir. एक्सेलरेशन A1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रिक्शन F net इज इक्वल टू फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू M1 A1। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? M1 A1 की जगह डाल देता हूँ अल्फा टी बाय M1 प्लस M2, करेक्ट? Yes, sir. ओके, और हमें पता है एफ एस मैक्स कितना होगा? एफ एस मैक्स इज इक्वल टू G. म्यू N2 इक्वल टू म्यू G. M2G, ठीक है? तो दिस इम्प्लाइज, Yes. यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर एफ एस मैक्स we can find time t for which
they'll have same acceleration. Same acceleration, right? Yes, sir. Implying Fs max is equals to what? हमारा आएगा Fs max आएगा m1 alpha t by m1 plus m2. m1 plus m2, ठीक है? Yes, और sir. थोड़ी जगह रहने के लिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ. ठीक है, ये आएगा. अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम, म्यू m2 g m1 अल्फा t बाय m1 प्लस m2. तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी म्यू m2 m1 प्लस m2 g बाय m1 प्लस m2, सॉरी बाय m1 अल्फा. Up to this time they'll have same acceleration. Yes, sir. Up to this time they'll have same acceleration. Right? Yes, sir. जगह नहीं है यार, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं. This time they'll have same acceleration. Now for t greater than, इसे tm से डिनोट कर देता हूँ, tm म्यू m2 m1 plus m2 g whole divided by m1 alpha. There will be what? Relative acceleration. Yeah, relative sliding. Yes, sir. Right? A1 not equal to A2 हो जाएगा. ऐसे केस में फ्रिक्शन क्या बन जाएगा? फ्रिक्शन will become what? Kinetic. FBD of M2 बनाता हूँ तो ये M2 में क्या होगा? ऊपर N2 नीचे M2G, आगे जो मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा है F इक्वल्स टू अल्फा टी और पीछे फ्रिक्शन म्यू N2 जो कि फिक्स हो गया. तो A2 ऐसे केस में कितना आएगा? अल्फा टी माइनस एफ बाय M2, दैट इज अल्फा टी माइनस म्यू N2 बाय M2 या अल्फा टी माइनस म्यू M2G बाय M2. ये एक्सेलरेशन 2 आ गया. और एक्सेलरेशन 1 कैसे निकलेगा? FBD ऑफ M1 से. FBD ऑफ M1 में कितना लगेगा? आगे लगेगा हमारा फ्रिक्शन म्यू N2 जिसकी वैल्यू होगी म्यू M2G, नीचे लगेगा M1G, ऊपर N1 और नीचे N2 और आगे लगेगा एक्सेलरेशन. ये भी कांस्टेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो F काइनेटिक है वो फिक्स हो गया. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? F बाय M1. तो म्यू M2G बाय M1 आ गया. समझ में आई बात? तो अगर ग्राफ बनाऊंगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसके लिए? M1 के लिए. Yes, sir. तो M1 के लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन लगाया, यहाँ टाइम प्लॉट किया, तो इनिशियली तो क्या नो रिलेटिव स्लाइडिंग, तो ये नो रिलेटिव स्लाइडिंग वाला हो गया येलो वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, या मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ. ये नो रिलेटिव स्लाइडिंग हो गया. फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन बढ़ेगा. एक पॉइंट तक एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तब A1 मैक्स आ गया. उसके बाद आप कितना भी फोर्स बढ़ाओ फ्रिक्शन तो बढ़ नहीं सकता, तो वहां पे तो रिलेटिव स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी तो A1 मैक्स की वैल्यू तो फिक्स हो गई म्यू M2G बाय M1. आई क्या बात समझ में?
Yes, sir. राइट। बट दूसरे केस में ऐसा नहीं होगा। देखना क्या होगा दूसरे केस में। दूसरे केस में जब इनिशियली होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, a1 इक्वल टू a2, नो रिलेटिव स्लाइडिंग। जैसे ही नो रिलेटिव स्लाइडिंग क्रॉस किया वहां रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो a2 की वैल्यू होगी अल्फा टी माइनस म्यू m2g बाय m2। ओके, जहां पे टाइम हमने ये निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा अगर समझना चाहूँ तो अल्फा टी माइनस म्यू m2g बाय m2, इसको अगर प्रॉपर्ली रिजॉल्व करें तो अल्फा a2 की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय टी, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है, माइनस म्यू जी। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, सॉरी mx माइनस सी। तो यहाँ पे दिख रहा है टाइम बढ़ेगा तो a2 की वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए स्लोप अलग हो गया। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. किसी को ग्राफ में कोई डाउट? क्लियर है? फंडा वही रहेगा सेम। अभी तक हम क्या करते हैं, दो ब्लॉक्स हैं, दोनों में से एक पे फोर्स लगा रहे, फ्रिक्शन लगा रहे हैं। अब मैं एक नया टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, फ्रिक्शन अभी भी एक पर ही है बट अब फोर्स दो पे लगाऊंगा मैं। ये और अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम लेके सॉल्व करना है इसको बच्चों। मास 10 kg बी का 20 kg 20 kg ऑब्जेक्ट है, 10 kg ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है। यहाँ फोर्स लग रहा है F1 जिसकी वैल्यू है 120 न्यूटन और ये फिक्स है, ठीक है। ये है हमारा स्मूथ सरफेस, यहाँ पे है हमारा म्यू की वैल्यू 0.3, इसको मैंने नाम दिया है A और इसको मैंने नाम दिया है B, ठीक है। A और B दे रखे हैं हमें। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है फोर्स F is increased gradually from 0 से ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कस, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन and acceleration of blocks for different values of F. Also find the values of F for which they'll move with common acceleration. It's a difficult question. टाइम लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एंड कल डिस्कस करेंगे, कल के एक्स्ट्रा लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी सॉल्व नहीं हो सकता है। आप लिख लो आराम से, मैं नोट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ अभी आपको 15 मिनट में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट अ गुड फ्रिक्शन। वो अपनी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। तो दीज आर जेन्युइनली डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां पे हमें दिमाग लगाना है। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको चीजें बताई हैं, क्या सोचना है उसको रिवाइज करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इट विल टेक सम टाइम,
इट विल टेक सम अंडरस्टैंडिंग, कल डिस्कस कर देंगे इसको। ओके किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग वाइंड ऑफ करता हूँ, बाकी कल लेक्चर होगा, टाइमिंग आई लेट यू नो। ओके